नमस्कार दर्शक मित्रों, हर हर महादेव। अगर आपकी कोई प्रेम या विरह की वेदना हो या कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए, मैं उत्तर अवश्य दूंगा। आज फिर मैं एक हर रोज की तरह नया टोटका लेकर आया हूं, जिसे करने से आप किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो, चाहे वह महिला हो या पुरुष। अगर आप भी किसी स्त्री को आपके लिए तरसाना चाहते हो तो यह वीडियो पूरा जरूर देखना। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, जिस महिला को आप पसंद करते हो सिर्फ उसी का नाम लेकर आपको यह काम करना है। अगर मजाक में ही आपने किसी स्त्री का नाम लेकर यह काम कर दिया तो वह आपके लिए बेचैन होने लगेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बात का ध्यान जरूर रखना। अगर आपने सारी कोशिशें कर ली लेकिन फिर भी वह आपको बहुत इग्नोर कर रही है तो यह उपाय जरूर करना। यह उपाय सिर्फ औरत पर ही नहीं, पुरुषों पर भी काम करता है। यह कोई फिल्मी फार्मूला नहीं है, ना ही कोई किताबों में छपा विज्ञापन है। यह एक ऐसा अचूक और गुप्त टोटका है जो सदियों से तांत्रिक, सिद्ध पुरुष और गांव के बुजुर्ग अपने अनुभवों से अगली पीढ़ियों को सौंपते आए हैं। इसमें किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, ना ही कोई बड़ी साधना करनी है। बस एक छोटा सा काम, और वह भी तब जब तुम दिन में सबसे हल्के और सहज मूड में होते हो, यानी पेशाब करते वक्त। अब यह मत समझना कि यह कोई मजाक है। तांत्रिक विद्या में यह समय शरीर और मन की ऊर्जा को मुक्त करने का समय माना गया है। और इस समय अगर तुम एक विशेष भाव और नाम के साथ अपनी भावना किसी स्त्री के प्रति प्रकट करते हो तो उसके मन में आपकी बेचैनी अपने आप पड़ने लगती है। अब सवाल उठता है कि यह कैसे करना है, क्या सही तरीका है, कब और कैसे इसको आजमाना है, और सबसे अहम बात वह कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है ताकि यह टोटका तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मन में नाम जपने की रहस्य शक्ति। अगर किसी स्त्री को अपने प्रति आकर्षित करना है, उसे अपने प्रेम में पागल बनाना है और उसके अवचेतन मन में अपनी जगह बनानी है तो पहला व सबसे शक्तिशाली कदम है नाम जपना, वह भी मन ही मन। लेकिन यह जप किसी मंदिर में बैठकर या ध्यान अवस्था में नहीं करना, बल्कि तब करना है जब तुम सबसे सरल, सबसे निष्कृष्ट और सबसे प्राकृतिक अवस्था में होते हो, पेशाब करते समय। अब यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है क्योंकि हम बचपन से सिखाए जाते हैं कि पेशाब एक शारीरिक क्रिया है, उसमें कोई तांत्रिक या मानसिक ऊर्जा नहीं होती। लेकिन यही तो रहस्य है। तांत्रिक विद्या कहती है कि जब शरीर किसी निष्कृष्ट स्थिति में होता है, जैसे कि मल मूत्र विसर्जन के समय, तब व्यक्ति की चेतना एक खास तरीके से खुलती है। मन शांत होता है, कोई दिखावा नहीं होता, कोई तनाव नहीं होता। यही वह समय होता है जब तुम पूरी सच्चाई से किसी भावना को प्रकट कर सकते हो। अब सोचो, जब तुम उस स्त्री का नाम उसी समय अपने मन में दोहराते हो बिना बोले, सिर्फ मानसिक स्तर पर, तो वह भावना सीधी ब्रह्मांड में एक कंपन, वाइब्रेशन के रूप में फैलती है। यह कंपन कोई साधारण तरंग नहीं होती, यह तुम्हारे दिल से निकली हुई प्रबल इच्छा की तरंग होती है जो सीधा उस स्त्री की चेतना तक पहुंचने लगती है। अब सवाल यह है कि यह कैसे होता है। दरअसल हर नाम में एक ऊर्जा होती है। जैसे हर आवाज की एक तरंग होती है, उसी तरह हर नाम की भी एक लहर होती है जो ब्रह्मांड में फैलती है। जब तुम किसी स्त्री का नाम पेशाब करते वक्त सोचते हो, और वह भी बार बार, तो तुम्हारा अवचेतन मन उस नाम के साथ एक जुड़ाव पैदा करता है। यह जुड़ाव किसी भी साधारण कल्पना या सोच से ज्यादा ताकतवर होता है। तुमने देखा होगा कि जब कोई तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें पुकारता है तो तुम पलट कर देखते हो, वह नाम तुम्हारी चेतना में बसा होता है। अब यही प्रक्रिया जब तुम उस स्त्री के नाम के बार बार जानते हो, साथ अपनाते हो, तो उसका असर सीधा उसकी चेतना पर होता है। लेकिन यह असर तब और भी गहरा होता है जब तुम यह नाम जप एक विशेष अवस्था में करते हो, यानी जब तुम पेशाब कर रहे हो, उस समय शरीर से एक ऊर्जा निकलती है, एक प्रकार का शुद्धिकरण होता है। शरीर की अशुद्धियां बाहर जाती हैं और आत्मा थोड़ी हल्की होती है। ऐसे समय में जब तुम पूरी भावना से उस नाम को जपते हो तो उस स्त्री के अवचेतन में एक खिंचाव बनने लगता है। उसे खुद नहीं समझ आता कि अचानक उसका दिल क्यों बेचैन हो रहा है। वो खुद नहीं जानती
कि क्यों हर बात में उसे तुम्हारी याद आने लगी है, लेकिन उसका मन बार बार तुम्हारी ओर खींचने लगता है। अब यह मत समझो कि एक दिन में असर दिखेगा। यह प्रक्रिया है। यह कोई ताली बजाने जैसा नहीं कि क्लिक करो और असर हो जाए। तुम्हें नियमित रूप से दिन में 2-3 बार जब भी यह क्रिया हो, तब उस स्त्री का नाम अपने मन में जपना है, बिल्कुल भावपूर्ण श्रद्धा के साथ और पूरी सच्चाई के साथ। तुम देखना, कुछ ही दिनों में उसका व्यवहार बदलने लगेगा। वह तुम्हारे सामने आने का बहाना बनाएगी, तुम्हारी तरफ देखेगी लेकिन नजरें नहीं मिला पाएगी। इस टोटके का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह सीधे आत्मा से जुड़ा हुआ काम है। इसमें कोई धोखा, कोई लालच, कोई छलपट नहीं है। इसमें सिर्फ भावना है, सच्ची, गहरी और एकनिष्ठ। और जब तुम ऐसी भावना किसी स्त्री के लिए मन में रखते हो, तो वह ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार तुम्हारी ओर खींचती है। अब बात करते हैं कि इस जप के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है। नाम जप सिर्फ उसी स्त्री के लिए कहो जिससे तुम वास्तव में जुड़ना चाहते हो। अगर तुम एक ही वक्त में कई स्त्रियों का नाम जपोगे तो ऊर्जा बढ़ जाएगी और किसी पर असर नहीं होगा। दूसरी बात, यह प्रक्रिया मजाक नहीं है। इसे हंसी में मत लो। अगर तुम हंसते हुए या मजे में यह जप करोगे तो इसका असर उल्टा हो सकता है। वह स्त्री तुमसे चिढ़ने लगेगी। तीसरी और सबसे जरूरी बात, भावना की शुद्धता। यह टोटका तभी सफल होता है जब तुम्हारे मन में वासना नहीं बल्कि प्रेम और जुड़ाव की भावना हो। वासना सिर्फ शरीर को खींचती है, लेकिन प्रेम आत्मा को, और यह टोटका आत्मा से आत्मा का पुल बनाता है। अब जरा कल्पना करो उस दिन की जब वह स्त्री तुम्हें देखकर मुस्कुराएगी, खुद तुमसे बात करने की पहल करेगी और रात को तुम्हारे ख्यालों में खो जाएगी। जब वह तुम्हें याद करके रोएगी, जब तुम उसका नाम सुनते ही सिहर जाएगी, तब तुम समझोगे कि यह छोटा सा नाम जप, यह छोटी सी क्रिया कितनी बड़ी ताकत लेकर आई है। यही तो है मन के नाम जप की रहस्य शक्ति। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, नाभि पर उंगली रखकर मंत्र बोलने की शक्ति। शरीर का जो नाभि वाला स्थान होता है वह शरीर का मुख्य केंद्र माना जाता है और नाभि की शक्ति से ही हमारा पूरा शरीर संचालित होता है। दोस्तों, नाभि एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे मस्तिष्क की तरह ही कार्य करता है। जब भी शिशु अपने मां के गर्भ में होता है तो उस बच्चे का जो संचालन होता है वह नाभि के माध्यम से ही होता है। नाभि की शक्ति से ही वो धीरे धीरे करके वृद्धि करता है और उसका पालन पोषण भी नाभि के माध्यम से ही होता है, नाभि के माध्यम से ही होता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नाभि का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा यह बात भी आप सबको मालूम होगा कि भगवान विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु के नाभि से ही ब्रह्मा जी जन्म लेकर इस सृष्टि की रचना किए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है उसकी रचना एक नाभि के माध्यम से हुई है। तो आप विचार करके देखिए कि नाभि वास्तविक में क्या चीज है। दोस्तों, नाभि का रहस्य बहुत ही गहरा है। अगर आप नाभि के रहस्य को समझ जाते हैं और उसके ऊपरी भाग पर आप ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप जो भी सोचोगे वह होने लगेगा, क्योंकि हमने ऐसा अनुभव किया है। और आप जो भी इच्छा रखोगे वह धीरे धीरे करके पूरी होने लगेगी। आपका ध्यान अगर एक बार अपने नाभि के ऊपर लग गया तो आपके सभी प्रकार के कार्य अपने आप बनते चले जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस शक्तिशाली मंत्र के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, उस मंत्र को आप किसी भी समय अपने अनामिका उंगली को नाभि में रख करके उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो रात के समय आप इसे उच्चारण कर सकते हैं, दोपहर के समय कर सकते हैं, सुबह के समय कर सकते हैं। लेकिन जो 48 घंटे में सबसे श्रेष्ठ और सबूत सर्वशक्तिमान समय जो होता है वह ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है। और ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 4 बजे से लेकर 5:30 के मध्य को कहा जाता है। अगर आप सुबह 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में इस प्रयोग को करते हैं तो इसका लाभ अन्य समय की तुलना में आपको कई गुना ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में दिव्य शक्तियां इस धरातल पर जागृत अवस्था में रहती हैं। और अगर आप इस समय इस कार्य को करते हैं तो सबसे पहले यह समझ लेना जरूरी है कि ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ केवल किसी बाहरी शक्ति से जुड़ना नहीं है।
बल्कि अपने भीतर की शांति से जुड़ना है। क्योंकि जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब मन की तरंगें भी धीमी होती हैं और उसी धीमेपन में ध्यान गहराई से उतरता है। यही कारण है कि सुबह 4 से पहले का समय सदियों से साधना के लिए श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन इस बात को भी समझिए कि समय तभी काम करता है जब मन तैयार हो। अगर मन अशांत है तो ब्रह्म मुहूर्त भी साधारण रह जाएगा, और अगर मन स्थिर है तो दिन का कोई भी समय प्रभावशाली बन सकता है। इसलिए इस प्रयोग की असली कुंजी समय नहीं, स्थिति है। जब आप अपनी अनामिका उंगली को नाभि के ऊपर रखते हैं तो वह केवल एक शारीरिक स्पर्श नहीं होता। नाभि शरीर का केंद्र बिंदु है जहां से सांस की लय और मन की गति का संबंध जुड़ता है। जब उंगली वहां टिकती है तो ध्यान अपने आप भीतर की ओर मुड़ता है, और यही भीतर की ओर मुड़ना इच्छा और वास्तविकता के बीच की दूरी को कम करता है। अब यहां यह भी समझ लें कि मंत्र का अर्थ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है। मंत्र वह ध्वनि है जो आपके मन की दिशा को बदल देती है। इसलिए जब भी आप इसे जपें तो जल्दबाजी न करें, सांस को धीमा रखें और हर उच्चारण के साथ यह महसूस करें कि आपकी ऊर्जा बिखरने के बजाय एकत्रित हो रही है। यही एकत्रित ऊर्जा धीरे धीरे आपके विचारों को स्पष्ट करती है, और जब विचार स्पष्ट होते हैं तो निर्णय भी स्पष्ट होते हैं, और स्पष्ट निर्णय ही कार्यों को सफल बनाते हैं। बहुत लोग यह मान लेते हैं कि मंत्र बोलते ही चमत्कार हो जाएगा, लेकिन असली परिवर्तन सूक्ष्म स्तर पर शुरू होता है। पहले मन शांत होता है, फिर आत्मविश्वास बढ़ता है, फिर व्यवहार बदलता है, और अंततः परिणाम बदलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उस समय आपका अवचेतन मन सबसे ग्रहणशील होता है। नींद और जागरण के बीच की स्थिति में मन पर डाले गए संकल्प गहराई से उतरते हैं। इसलिए यदि आप सुबह 2 से 4 के बीच उठकर यह अभ्यास करते हैं तो पहले कुछ मिनट मौन में बैठें, सांस को देखें, फिर उंगली को नाभि पर रखकर मंत्र का जप करें। लेकिन यह जप किसी को वश करने या किसी परिस्थिति को मजबूर करने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने मन को स्थिर और केंद्रित करने के लिए होना चाहिए। क्योंकि जब मन स्थिर होता है तो जीवन की दिशा स्वतः संतुलित होने लगती है, और जब दिशा संतुलित होती है तो कार्य अपने आप सरल होने लगते हैं। यही इस प्रयोग का असली लाभ है कि यह आपको भीतर से मजबूत करता है, और मजबूत व्यक्ति की इच्छा भी स्पष्ट होती है, और स्पष्ट इच्छा में शक्ति होती है। यदि आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। आप कम विचलित होते हैं, अधिक धैर्यवान बनते हैं, और यही धैर्य आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में सहायता करता है, और वही निर्णय अंततः आपके कार्यों को सफलता की ओर ले जाते हैं। इसलिए इस प्रयोग को किसी रहस्यमय चमत्कार की तरह न देखें, बल्कि इसे अपने मन को अनुशासित करने की विधि की तरह अपनाएं। क्योंकि जब मन अनुशासित होता है तभी संकल्प फलित होते हैं, और जब संकल्प शुद्ध होते हैं तभी उनका प्रभाव स्थायी होता है। यही ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य है कि वह आपको बाहर की शक्तियों से पहले अपने भीतर की शक्ति से मिलाता है, और जब यह मिलन हो जाता है तब इच्छाएं केवल कल्पना नहीं रहती, वे कर्म में बदलने लगती हैं, और कर्म ही अंततः भाग्य का निर्माण करते हैं। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है कि मंत्र केवल ध्वनि नहीं बल्कि दिशा है, तब साधना का स्तर बदल जाता है। अब आप केवल शब्द नहीं दोहराते, बल्कि हर उच्चारण के साथ अपने संकल्प को स्पष्ट करते हैं। नाभि के ऊपर उंगली का स्पर्श आपको बार बार याद दिलाता है कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर केंद्रित है। यही केंद्र आपकी इच्छा को स्थिर करता है, क्योंकि अस्थिर इच्छा कभी पूरी नहीं होती। जो आज कुछ और चाहती है और कल कुछ और। उसी कारण से लोग वर्षों जप करते हैं पर परिणाम नहीं देखते। इसलिए इस अभ्यास में सबसे पहले अपने संकल्प को स्पष्ट करना आवश्यक है। आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, और क्या वह इच्छा किसी के अधिकार को तोड़ती तो नहीं। यदि इच्छा शुद्ध है और उसमें किसी के लिए हानि का भाव नहीं है तो उसका प्रभाव गहरा होगा। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप बैठते हैं तो पहले 3 गहरी सांस लें। हर सांस के साथ यह महसूस करें कि रात की शांति आपके भीतर उतर रही है। फिर उंगली को नाभि के ऊपर टिकाएं और मंत्र का जप आरंभ करें। लेकिन जप की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण है भाव। हर ध्वनि को धीरे और स्पष्ट उच्चारित करें।
मन ही मन या हल्की आवाज में, ताकि ध्यान भटके नहीं। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप अनुभव करेंगे कि नाभि के आसपास हल्की गर्माहट या स्पंदन सा महसूस होता है। यह किसी चमत्कार का संकेत नहीं, बल्कि ध्यान की गहराई का संकेत है। क्योंकि जब मन एक बिंदु पर टिकता है तो शरीर भी उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया देता है। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मविश्वास से आपका व्यवहार बदलेगा। और जब व्यवहार बदलता है तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। लोग आपको अलग दृष्टि से देखने लगते हैं, आपके निर्णयों में स्पष्टता आती है और आप अनावश्यक भय से मुक्त होने लगते हैं। यही वह आंतरिक परिवर्तन है जो बाहरी सफलता का आधार बनता है। इसलिए इस अभ्यास को नियमितता से करें, लेकिन अंधविश्वास से नहीं, श्रद्धा और समझ के साथ करें। क्योंकि श्रद्धा बिना समझ के अंधी होती है और समझ बिना श्रद्धा के सूखी। इस संतुलन में ही साधना फल देती है। यदि कभी किसी दिन समय न मिले तो अपराध बोध न रखें, क्योंकि अपराध बोध मन को फिर अशांत कर देता है। साधना का उद्देश्य शांति है, दबाव नहीं। और जब शांति बनी रहती है तो आपकी इच्छा धीरे धीरे कर्म में ढलती है। आप अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम उठाने लगते हैं और वही छोटे कदम मिलकर बड़ी उपलब्धि का मार्ग बनाते हैं। अंततः यही रहस्य है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय और नाभि केंद्र पर ध्यान आपको अपने भीतर की शक्ति से जोड़ता है। और जब आप स्वयं से जुड़ जाते हैं तो जीवन में जो भी करना चाहते हैं वह अधिक स्पष्ट और संभव प्रतीत होने लगता है, क्योंकि तब आपकी ऊर्जा बिखरी नहीं रहती, बल्कि एक दिशा में प्रवाहित होती है। और प्रवाहित ऊर्जा ही परिवर्तन की असली शक्ति होती है। और जब यह प्रवाहित ऊर्जा एक दिशा में टिकने लगती है, तब आप धीरे धीरे यह महसूस करने लगते हैं कि आपकी सोच पहले जैसी उलझी हुई नहीं रही। अब विचार बिखरते नहीं, बल्कि क्रम में आते हैं। पहले जो बातें आपको तुरंत परेशान कर देती थीं, अब वही बातें आपको उतना प्रभावित नहीं करती, क्योंकि केंद्र मजबूत हो चुका होता है। नाभि पर ध्यान का अर्थ केवल शारीरिक बिंदु पर टिकना नहीं है। यह उस स्थान पर लौटना है जहां से आपकी सांस और आपका अस्तित्व जुड़ा है। जब आप रोज कुछ क्षण उस स्थान पर लौटते हैं तो आप अपने भीतर एक आधार बना लेते हैं, और जिसके पास आधार होता है उसे बाहरी परिस्थितियां आसानी से हिला नहीं पाती। धीरे धीरे आप यह भी अनुभव करेंगे कि आपकी इच्छाएं बदलने लगती हैं। पहले जो इच्छा केवल परिणाम पाने की थी, अब वह सही मार्ग अपनाने की बन जाती है। और यही बदलाव सबसे बड़ा संकेत है कि साधना असर कर रही है। क्योंकि जब इच्छा शुद्ध होती है तो कर्म भी शुद्ध होते हैं, और शुद्ध कर्म का परिणाम देर से सही लेकिन स्थायी होता है। अब यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठते हैं तो एक बात और ध्यान रखें, उस समय कोई नकारात्मक विचार मन में न लाएं। किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या का भाव लेकर मंत्र जपने से मन और भारी हो जाता है। इसलिए पहले स्वयं को क्षमा करें